अल्लाह का कुफ्र जो है वो ये है कि उसने तो खत्म नबूवत के माने को बिगाड़ा। और शाह साहब ने मौलाना निसार अली उजागर साहब मद्दज़िल्लहुल अली खुदा इनको बरकत दे, बहुत मुजाहिद है, इन्होंने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की है। उसमें शाह साहब क़िबला ने तारीखी कलिमात बनाए हैं और शाह साहब की तकरीर नहीं, अहले सुन्नत की नुसूस होती हैं, वो सनद होती है। उसमें शाह साहब क़िबला ने खातिम के माने को भी जिक्र फरमाया। आज भी हजरत से कहूंगा कि हजरत शफकत फरमाए और इन बच्चों को जो नहीं आ सके इनको इस माने की थोड़ा आप इरशादात बयान फरमाए। मौलवी कासिम नानोत्री मदरसा देवबंद का बानी, उसने लिखा कि खातमुन नबी फिर कवारियत नहीं, हक बात है। उसने कहा खातमुन नबीन का माना आखिरी नबी नहीं, बिलफर्ज बाद जमाने नबवी कोई नबी पैदा हो जाए तो खातिमत मोहम्मद में फर्क नहीं आएगा। मिर्जा नासिर ने ये बात दलील के तौर पर पढ़ी। उस वक्त मौलवी फजलुर रहमान अल मारूफ डिजल, इसका अब्बा था मुफ्ती महमूद, उसकी तरफ कायदे अहले सुन्नत ने कहा यह आपका शोबा है, आप जवाब दें। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन मुफ्ती महमूद चुप रहा। बात वही की गई थी जो सालों पहले हुस्सामुल हरमैन में मेरे इमाम ने की थी। बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा फजर की नमाज के वक्त इंडियन चैनल पर हिंदू पंडित आते हैं, दाढ़ियां उनकी होती है, सर पे टोपियां भी होती हैं, वो कहते हैं बड़े भाई का ख्याल रखो, पड़ोसी का ख्याल रखो, चोरी ना करो, गालियां ना दो, झूठ ना बोलो। तो क्या पंडित के पीछे चले जाओगे लटा बिस्तर लेकर? क्यों नहीं जाओगे? अकीदा ठीक नहीं है। तो अगर तबलीगी तुम्हें सिर्फ इसका झांसा दे, नहीं सख्त नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने कहा ये जो तुझे मिर्ची लगी ये भी एक सख्ती का इज़हार है तेरे लिए, लेकिन तू अपने मौलवी के लिए सख्त हो रहा है, हम मुस्तफा के दुश्मन के लिए सख्त हो रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। लिहाजा नौजवानों, इस स्टेज ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन के सदक़े हुज्जत इस्लाम की बरकत से अपना हक अदा कर दिया। मौलाना निसार अली उजागर साहब, अल्लाह इनको जिंदगी दे, इन्होंने ये कॉन्फ्रेंस करके अपना हक अदा कर दिया। जो इन बुजुर्गों की बातें थी हमने पैगाम आपको पहुंचा दी। हम मौत से नहीं डरते, हम मुस्तफ़ा की जुदाई से डरते हैं। अब्दुल सत्तार खान न्याजी के एक जुमले पर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। वजीर खां मस्जिद में मुजाहिद मिल्लत मेरे आका हुजूर किबला सैयदी अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमहुल्लाह ने उस वक्त के चौधरी को चीख कर कहा था कि हम तेरी बड़ी बड़ी मूछों से तो बगावत कर सकते हैं, मुस्तफा की जुल्फों से बगावत नहीं कर सकते। मुस्तफा की जुल्फों से बगावत नहीं कर सकते। मिर्जाई अकलियती है, हिंदू सिख ईसाई इसी तरह मिर्जाई है, मिर्जाई अकलियती है। वो ना इस्लामी शियार इख्तियार कर सकते हैं, ना अपनी इबादत खानों को मस्जिद कह सकते हैं, ना मुसलमानों वाला नाम रख सकते हैं, ना खुद को मुसलमान कह सकते हैं। हम इस स्टेज से दोबारा इस बात को जिक्र करते हैं कि हुकूमत वक्त इस वक्त, क्योंकि मिर्जाई मुसलमानों का भी दुश्मन है, पाकिस्तान का भी दुश्मन है। नूरानी साहब ने अपनी डिबेट में यह बात की थी कि इसराइल के तलबीब के अंदर सबसे पहला मरकज मिर्जाइयों का वहां बना हुआ है। और उस डिबेट के अंदर असेंबली में जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो वजीर आजम थे उनके सामने बात की गई थी और मिर्जा नासिर को कायदे अहले सुन्नत ने कहा था कि मिर्जाई पाकिस्तान के भी दुश्मन है, इसलिए कि इसराइल जो पाकिस्तान का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, उसके दारुल खिलाफत तलाबीब के अंदर इसराइल ने मिर्जाइयों का दफ्तर खोला है। वो इसराइल जो अरबों को मार मार के भगा रहा है, उसने मिर्जाइयों को तलाबीब में आबाद किया है। तो वो पाकिस्तान की दोस्ती में आबाद किया है या मुसलमानों की दुश्मनी में? तो लिहाजा इसमें बेशुमार ऐसे दोस्त होंगे जो रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। तो मैंने कहा वो जो बम रखते उधर जाना, इधर तुझे सिर्फ इश्क रसूल मिलेगा। और मैं कहता हूं कम से कम तो सुन्नी और हलाली तो जरूर होगा। ये हम खत्म नबूवत के तकाजे पर बात कर रहे हैं। तो ये जिन्होंने GHQ में घुस के खुद को फाड़ा था उनकी फिक्र करो, तुम जो मौलवी तुमने पाले ना उनकी फिक्र करो। सुन्नियों के जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई खुदकुश होता है और ना कोई बमबार होता है, लेकिन अब कोई कोशिश करनी पड़ेगी। तुम हमें मजबूर कर रहे हो कि जब मिर्जाइयों को लाकर मस्जिदों में आबाद किया जाएगा तो फिर हमें अपने मर्तबे से नीचे होकर अपनी गर्दन मुस्तफा के निजाम के लिए पेश करनी पड़ेगी। कौन है इसके लिए तैयार? नारे रिसालत। तो मेरे दोस्तों, मिर्जाई पाकिस्तान के भी दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है। मैं आपसे करारदाद कबूल कराना चाहता हूं। मैं
शाह साहब किबला की मौजूदगी में यह करारदाद आपकी खिदमत पेश करता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड में बाकायदा वाज़े तौर पर एक खाना वाज़े करे कि जिसमें अहमदी कादियानी का नाम अलग लिखा हो और मुसलमान के लिए मुसलमान का नाम अलग लिखा हो। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ, इसके लिए आपको इलेक्शन में सुन्नी उलमा को वोट देना पड़ेगा। मैं तो किसी सियासी तंजीम का नुमाइंदा नहीं, लेकिन सियासत वो हक है जो कायदे अहले सुन्नत ने फरमाई, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज ये तारीख साज कॉन्फ्रेंस है। मैं कहता हूं हमारे बुजुर्गों की रूहें हमारे सरों पर साया फदन है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात इसी तरह मैदान महशर में शाह साहब मिंबर पर बैठे होंगे और हम खड़े होंगे।